Your performance should be based on how rigorously you are following your plan. Hi guys, welcome back to channel. आज के इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपकी साइकोलॉजी को इम्प्रूव कर सकती हैं या जिसने मेरी साइकोलॉजी को इम्प्रूव किया। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा अगर आप कुछ साइकोलॉजी में अपना इम्प्रूवमेंट जानते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी इज़ ऑल अबाउट 80% गेम इन द ट्रेडिंग एंड ओनली 20% इज टेक्निकल्स। मतलब कि साइकोलॉजी ही ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है ट्रेडिंग के। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप खुद से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि आपका ट्रेडिंग प्लान, मतलब कि आपको लॉस हो रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है, आपको उस पर फोकस नहीं करना है। आपको किस में फोकस करना है जो आप कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि आपका ट्रेडिंग प्लान, जैसे कि किस टाइम पे आपको उठना है, कौन सा पेयर में ट्रेड करना है, कितना रिस्क लेना है, कितना मिनिमम आरआर प्लान करना है, किस टाइम पे आप ट्रेड करोगे, किस टाइम पे ट्रेड नहीं मिलेगा तो नहीं करोगे। सो दिस इज ऑल पार्ट ऑफ योर ट्रेडिंग प्लान। और एक अच्छे ट्रेडर के पास एक ट्रेडिंग प्लान होना बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब कहते हैं ना, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इट्स लाइक कि आपको कोई एग्ज़ाम देना और आपको पता नहीं है कि आपको आपका सिलेबस क्या है, इंडेक्स क्या है। तो आप विदाउट ट्रेडिंग प्लान में तो एक तरीके से आप कुछ भी गैम्बल करने जाओगे मार्केट में। जब तक आपके पास एक सॉलिड प्लान नहीं होगा, आप कैसे वो चेक करोगे कि मेरे को सेटअप लेना चाहिए या सेटअप नहीं लेना चाहिए। द नंबर वन थिंग कि आपको ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए। एंड गाइस, दूसरा जो पॉइंट आता है पेशेंस, क्योंकि इस मार्केट में मनी इम्पेशेंट टू पेशेंट को जाता है। यानी जो लोग पेशेंसली वेट करते हैं अपने सेटअप का, वेट करते हैं, उनके पास अच्छे सेटअप प्रेजेंट होने के जो प्रोबेबिलिटी है बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू वो लोग जो सेटअप दिखा नहीं, सेटअप से पहले जंप कर लेते हैं, फोमो में आप पे जंप कर लेते हैं। तो गाइस, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आप ट्रेड प्लान और पेशेंस के साथ कोई ट्रेड लोगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जो आपका सक्सेस रेट है वो बढ़ जाए। यानी पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है एक ट्रेडर में। और ये जितने भी मैं पॉइंट्स बताऊंगा, ये ट्रेडर्स के कुछ ट्रेट है जो एक ट्रेडर में होने ही चाहिए अगर आपको एक साइकोलॉजिकल इम्प्रूव काइंड ऑफ ट्रेडिंग करनी है। क्योंकि फोमो, पेशेंस, ये सब क्या किसका पार्ट है? ये सब माइंड का पार्ट है। तो माइंड पे काम ज़्यादा हमें करना है। एंड थर्ड गाइज, इमोशनल सेटबैक, यानी रिजल्ट का सेटबैक। जैसे किसी ट्रेड में आपको प्रॉफिट होगा, किसी ट्रेड में आपको लॉस होगा। हो सकता है आपने सारे ट्रेडिंग प्लान फॉलो किया, सारा पेशेंस किया उस एक सेटअप के लिए, एंड उस एक सेटअप में आपका लॉस हो जाए। उसके बाद जो लोग निराश हो जाते हैं, गाइस कभी ऐसा मत करना, क्योंकि मार्केट इज ऑल अबाउट अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। हर जो आप सिक्का उछालोगे उसका जो नेक्स्ट आउटकम रहने वाला है उसका कोई फिक्स नहीं है। उसमें भी 50-50 के चांस है। चाहे आप उससे पहले कितना भी मास्टर थे, चाहे उससे पहले कुछ भी रिजल्ट आया, जो भी आप सिक्का उछालोगे, यानी जो भी नेक्स्ट ट्रेड आप लोगे, उसका रिजल्ट, उसका जो वो है 50-50 ही है। तो चाहे कितना भी आपने ट्रेडिंग प्लान फॉलो किया, पेशेंस किया, अगर लॉस हो जाए तो बुरा नहीं मानना या ऐसा परेशान नहीं होना। आपको वापस से अपने ट्रेडिंग प्लान पे फोकस करना है, अपने डिसिप्लिन पे फोकस करना है, अपना जो आपने साइकोलॉजी, पेशेंस, मतलब जो भी बिफोर द ट्रेड आप कर रहे थे वो करना है। ना ही प्रॉफिट के टाइम पे खूब ज़्यादा स्टोरीज लगाना है, सेलिब्रेशन करना है, ऐसा नहीं। ट्राई टू मेंटेन योर इमोशनल एज न्यूट्रल एज यू कैन, मतलब कि जितना ज़्यादा न्यूट्रल हो सकते हो उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा आपके साइकोलॉजी के लिए। गाइस, हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर कि रिजल्ट। मान के चलो किसी महीने, जैसे मार्केट में कई तरीके के फेज होते हैं, कोई मंथ अच्छा फेज होता है, कोई मंथ बुरा फेज होता है, कई मंथ ऐसे होता है जहाँ पे हमको ट्रेड्स नहीं मिलता। तो आप खुद मान के चलो, अगर आप सेम चीज़ तीनों फेज में अप्लाई करोगे तो भी आपको डिफरेंट डिफरेंट आउटकम मिलने वाला है। क्योंकि मार्केट ही जब ट्रेडेबल नहीं है, उस बेसिस पे अगर आप अपनी साइकोलॉजी को बेकार करोगे या अपने ट्रेड प्लान को कोसोगे तो वो आपका फॉल्ट है। आपको एज अ ट्रेडर समझना पड़ेगा कि किसी महीने आपको प्रॉफिट होगा, किसी महीने आप ओवरऑल लॉस में रहेंगे, किसी क्वार्टर आप प्रॉफिट में रहेंगे, किसी क्वार्टर लॉस में रहेंगे। तो ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि दिस इज हाउ मार्केट वर्क्स। ठीक है, ऐसा नहीं करना कि एक महीना आपको प्रॉफिट हो जाए एंड उसके बेसिस पे ही आप सारा मंथ का कैलकुलेट करके फिर अपने दिमाग में करो कि यार मेरे को तो लॉस हो रहा है। नहीं, यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट मार्केट इसी तरीके से काम करता है। कई महीने ट्रेडेबल नहीं होता मार्केट, कई महीने अच्छे प्रॉफिट्स होते हैं, कई महीने थोड़े से नुकसान भी हो, बट आपको अपना ट्रेडिंग प्लान, डिसिप्लिन, ये सब नहीं बदलना। अब हम बात करेंगे गाइस सीरीज ऑफ आउटकम के बारे में। मतलब जो आपका रिजल्ट है वो इस पे मैटर नहीं करता, 3-4 आपने जो ट्रेड लिए उस पर मैटर नहीं करेगा। ये मैटर करेगा एक कंसिस्टेंट जो आप ट्रेड लेते हो, एक सीरीज ऑफ ट्रेड लेते हो। जैसे मान के चलो मेरे को 100 चीज़ें फेंकनी है, अब मैंने 3 फेंका, उसमें मेरे को अगर नुकसान हुआ, इसका ये मतलब नहीं कि मैं 3 ट्रेड्स के बेसिस पे अपने आप को जज कर लूँगा।
कि नहीं मैं तो नुकसान में जा रहा हूँ, नहीं। मैं जब पूरे मतलब लॉन्ग टर्म में जब मैं सीरीज़ फेंकूँगा या वो चीज़ करूँगा या ट्रेड्स लूँगा, तो मैं एट द एंड प्रॉफिट में रहूँगा। अगर आप ढंग की जैसे ट्रेडिंग प्लान फॉलो करो, डिसिप्लिन फोकस करो, तो कभी आप 2-3 ट्रेड जैसे कई बार क्या होता है जैसे मई के मंथ में मैं खुद बहुत ज़्यादा ड्रॉडाउन में गया था या बोल सकते हो लूजिंग स्ट्रीक में गया था। मैंने अपने फंडेड अकाउंट लूज़ भी करे, फंडेड अकाउंट लूज़ कर दी। तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं अपना ट्रेडिंग प्लान को चेंज कर दूँ या अपना जो स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग है उसको चेंज कर दूँ। मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इट हैपेंस, मार्केट की साइकिल है, मार्केट में ऐसा ही होता है। 3-4 ट्रेड्स के बेसिस पे आप अपने आप को जज मत करो। क्योंकि गाइज़ ये जो फॉरेक्स मार्केट है यहाँ पे डेली के 6 से 7 ट्रिलियन का ट्रांज़ैक्शन होता है। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है। अब कमी किस चीज़ की है कि आप उस पैसे को बना नहीं पा रहे हो। तो पैसा बनाने का सिंपल तरीका ये है कि आप पेशेंस रहो, आप अपने डिसिप्लिन को फॉलो करो, आप अपने ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करो, क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। एंड गाइस जो लोग भी डेली स्ट्रैटेजी बनाते हैं उनको ऐसा नहीं करना। आपका मेन फोकस शुड बी ऑन साइकोलॉजी, नॉट ऑन दी स्ट्रैटेजी, क्योंकि कोई भी स्ट्रैटेजी से आप पैसा बना सकते हो, बट एट द एंड अगर आपका साइकोलॉजी सही नहीं है यानी माइंडसेट सही नहीं है तो आप उस पैसे को लूज़ कर दोगे। तो गाइज आई होप ये जितने भी पॉइंटर्स मैंने बोला है आपको समझ में आया होगा और आप थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकोगे अपनी ट्रेडिंग को। सबसे पहले आपको एक ट्रेडिंग प्लान बनाना है, एक जर्नल बनाना है, ठीक है, डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ ट्रेडिंग करनी है। गाइज अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना। अगर आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो नहीं करते तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर भी मैं अपडेट्स डालता रहता हूँ। जब तक के लिए मस्त रहिए, आबाद रहिए और बोलते रहिए भारत माता की जय।